प्रिय दर्शकों एवं श्रोताओं, नमस्कार। आज का ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। यदि आपका बृहस्पति है दूसरे घर में, तो आप होंगे मालामाल या निहाल। पूरी तरह से वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको ए टू जेड दूसरे घर के बृहस्पति के बारे में जानकारी मिलेंगे उपाय, जिससे कि आपकी जिंदगी मालामाल हो जाएगी। निश्चित बात है, ग्रहों का असर जीवन में पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि प्रकृति पंचभूतात्मक है और पंचभूतों से अलग कुछ भी नहीं है। चाहे वो ग्रह हो, मनुष्य का शरीर हो, भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कुछ भी हो, लेकिन सभी में पंच तत्व समाये हुए हैं। इसलिए नेचर का असर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि बुद्धि भी नेचर ही है। क्या आपका बृहस्पति दूसरे घर में है, तो आप बिल्कुल सही इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। यदि नहीं है तो आपके परिवार में किसी न किसी का होगा जरूर। यदि आपका बृहस्पति दूसरे घर में है, तो आपकी जिंदगी में खुशहाली और आपको मिलेगी बहुत अच्छी पत्नी, तथा आपको यदि रत्नों का व्यापार करने का अवसर मिलता है तो आप उससे धन लाभ करेंगे, यानी कि रत्न से कमाएंगे। दूसरे घर में जिसका बृहस्पति होता है, ऐसा व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व लेकर के रहता है और मधुर भाषी होता है, बहुत मधुर बोलने वाला और स्पष्ट वक्ता होता है। संपत्ति एवं संतति दोनों ही सुख देते हैं। सदाचार और भाग्य तथा व्यवसाय, धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हुए आप जीवन यापन करेंगे। अगर द्वितीय भाव में बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था और स्वक्षेत्री हो, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक या जातिका अपने जीवन में प्रचुर धन कमाता है, प्रचुर धन इकट्ठा करता है। और इसी तरह नीच राशिस्थ या फिर शत्रु क्षेत्रीय बृहस्पति जातक को झूठा बना देता है, मिथ्यावादी बना देता है, ठग और दूसरे की स्त्रियों का भोग करने वाला बना देता है। मैं कई वीडियो दे चुका हूं, तो चूंकि एस्ट्रो गुरु चैनल पर केवल और केवल ज्योतिष से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती है। यदि बृहस्पति बलवान है तो समझ लीजिएगा एक वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि ऐसी हालत में बृहस्पति को 11वें, तीसरे और 5वें घरों का आधिपत्य प्राप्त होता है, जो कि सर्वथा शुभ है। इस तरह की कुंडली में अगर बृहस्पति को बलवान किया जाए तो बहुत धनदायक सिद्ध होता है। अगर ऐसे बलवान बृहस्पति की दृष्टि पहले यानी लग्न, दूसरे, 5वें अथवा 11वें आदि शुभ भावों पर पड़ती हो, तो ऐसा जातक या जातिका विशेष मात्रा में धन कमाता है, धन पाता है। और यदि बृहस्पति निर्बल होकर के बुध के साथ बैठा है, तो दोनों पर शनि और राहु आदि का प्रभाव हो, तो जातक को कम पढ़ाई यानी अल्प विद्या की प्राप्ति होती है। उसकी भाषण शक्ति भी बहुत कम होती है, उसके कोष में पैसा भी कम होता है, और उसकी माता के बड़े भाई यानी मामा अक्सर बीमार रहेंगे। इन सब हालात में सुधार के लिए बृहस्पति को बलवान करना बहुत श्रेयस्कर रहेगा, अभीष्ट होगा। बृहस्पति दूसरे और 5वें घर का मालिक होने पर भी, दूसरे घर का मालिक बृहस्पति और 5वें घर का मालिक बृहस्पति है, लेकिन फिर भी पापी ग्रहों के प्रभाव में अगर है तो धन का नाश कर देगा। स्वयं का पुत्र ही धन का नाश करता है, जिनका बृहस्पति दूसरे घर में बुरा बैठा है। अगर बृहस्पति और दूसरे और 12वें घर का मालिक स्वामी होकर के बहुत पीड़ित हो, तो धन को नाश उसका बड़े भाई करता है, बड़े भाई के द्वारा उसका धन का नाश होता है। इन हालात में भी बृहस्पति को बलवान करना अच्छा होता है,
और बलवान करने के लिए बृहस्पति का रत्न पुखराज पहनना चाहिए। जन्म कुंडली में बृहस्पति के दूसरे घर के बारे में यहां कहा जाता है कि दूसरा घर बृहस्पति का असली मुकाम है। लाल किताब ऐसा लिखती है। इस मुकाम के मालिक शख्स की औलाद, कारोबार और ससुराल के जरिए किस्मत बन जाती है। दुश्मन ग्रहों का बृहस्पति पर कोई असर नहीं होगा, जिस वजह से बृहस्पति का असरकारी शख्स जिंदगी में तरक्की करता जाता है। 16 से 32 साल उम्र के दरमियान दौलत की देवी की खास मेहरबानी होती है। वैसे 27 साल का अरसा तरक्की का रहेगा, ऐसा लाल किताब लिखता है। जिस शख्स की कुंडली के दूसरे घर में बृहस्पति है तो वो सब तरफ का ऐश का अंदाज उसका निराला होगा और ऐश करके तथा कराकर और कुछ ऐबों का जायका लेकर और रंग बिरंगी हालत देखकर, फकीरी हालत, सन्यासी आदि में पहुंचकर आदर का खास हकदार हो जाता है। यानी बृहस्पति दूसरे घर में हो अगर खराब तो ऐसे वक्त के साथ इसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी आ जाता है। हुकूमत की ताकत, हर हालत में दिल का साफ और नियत का नेक होता है ऐसा व्यक्ति, और हुकूमत की ताकत, इराव की पुख्तगी व बुलंद ख्याली का मालिक होगा। मस्त मौला, कभी शाह अमीर, कभी मलंग फकीर। तो ये दूसरे घर में यदि बृहस्पति है तो लाल किताब के अनुसार ये शब्द आपको मैंने कहे हैं, और इसके अनुभव का मेरे पास पूरा इख्तियार है, हक है, मेरे पास अधिकार है। बिना अधिकार के मैं कुछ नहीं कहता, अनुभव के बिना मैं कुछ नहीं कहता। तो यदि बृहस्पति आपका दूसरे घर में है तो आपके लिए उपाय क्या होंगे? पहला उपाय, आपके घर में कोई भी आता है तो उसको बिना पानी पिलाए, कुछ सेवा किए बिना मत भेजना। आपके घर में सदा खुशहाली रहेगी। और दूसरों के साथ कभी बुराई ना करें। दान और धर्म में यकीन रखना चाहिए। उपाय नंबर 4, सर्प को दूध पिलाकर शनि का प्रभाव दूर करिए। इस क्रिया से शुक्र को भी अच्छा किया जा सकता है। नंबर 5 उपाय, चने की दाल को पीले कपड़े में बांध करके मंदिर में देना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। छठे उपाय के अंतर्गत तो 8वें और छठे घर के ग्रहों का उपाय करना मददगार साबित होगा। शनि का उपाय करना साबित अच्छा होगा। तो ये रहा जन्म कुंडली में दूसरे घर के अंतर्गत बैठे हुए बृहस्पति का उपाय और फल। आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, आपकी कुंडली में बैठा हो बृहस्पति, तो आप टिप्पणी करके हमें जरूर बताइएगा। तो बस चलते हैं, यहीं पर लेते विदा। अगले विभाग के लिए पुनः मिलेंगे। नमस्कार।